जवान रहने की चाहत में इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल एक्सरसाइजेस से लेकर बोरिंग खाने तक लोग खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 60 साल के बुजुर्गों को भी 25 साल का जवान बनाने की टेक्निक आ गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन कानपुर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया और इस यकीन की कीमत उन्हें अपने बरसों से कमाए हुए रुपए गंवाकर और ठगे जाकर चुकानी पड़ी। मामला कानपुर का है, जहां एक पति पत्नी राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने रिवाइवल वर्ल्ड नाम की संस्था खोली और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 25 साल का युवा बना देने का झांसा देकर लगभग 35 करोड़ रुपए ठग लिए। बुजुर्गों को चूना लगाकर पैसे ऐंठने के बाद ये पति पत्नी फुर हो गए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कानपुर में एक पति पत्नी पर इजराइल की मशीन के द्वारा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 25 साल का युवा बना देने का झांसा देकर लगभग 35 करोड़ रुपए ठगने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लोगों को चूना लगाने वाले इस पति पत्नी ने सबको झांसा दिया था कि इजराइल की ये मशीन ऑक्सीजन थेरेपी करती है, जिससे बुजुर्ग जवान हो जाते हैं। लोगों की हमेशा जवान रहने की चाहत का इस कदर प्रचार हुआ कि कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने लगभग 35 करोड़ रुपए इस पति पत्नी की संस्था में जमा करा दिए। बहुत से लोगों ने इस मशीन में ऑक्सीजन थेरेपी तो ली, लेकिन कोई भी 60 साल से कम तो दूर 60 से 59 का भी नहीं हो पाया, जब तक लोगों को यह एहसास हो पाता कि दोनों पति पत्नी ठग हैं। ये कपल फरार हो चुका था। अब इन्हीं के द्वारा ठगी गई डॉक्टर रेणु चंदेल ने किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। केस दर्ज कराने वाली रेणु का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से मिस्टर राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने एक प्लान चालू किया और हम लोगों को बुलाया कि हमने ये मशीन इजराइल से मंगाई है, 25 करोड़ रुपए की मशीन मंगाई है। और इसमें हम जब लोग जैसे जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको इसकी मशीन सेल्स पे काम करती है। इसको हम एचबॉट बोलते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से बोले जाना जाता है इसको, और विदेशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर हम लोगों ने भी इसमें कई लोगों ने R&D की कि हाँ मशीन तो सही है, कानपुर में भी लगी है कहीं कहीं पे। मशीन आई नहीं, पैसे इकट्ठे लेने शुरू कर दिए। तो फिर पता लगा कि पैसे आने के बाद 3-4 महीने बाद मशीन आई। जब मशीन आई बोले इजराइल से मशीन आई। फिर कई लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया कि सर मशीन आई है तो उसके बिल वगैरह भी होंगे आपके पास। इन्होंने किसी को बिल भी नहीं दिखाए। जो भी बिल के लिए पूछता उस पर गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते। आदमी सोचता चलो छोड़ो, थेरेपी आई है तो थेरेपी लेते हैं, बिल बाद में देखेंगे। तो इस तरह से जब धीमे धीमे इन लोगों ने पैसे लेने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने इसमें प्लानिंग कर दी कि जो उसमें 6,000 रुपीज़ से हम इसको शुरुआत करते हैं, 90,000 रुपीज़ की थेरेपी होगी, तो सब लोग जल्दी जल्दी अगर करेंगे। बड़ा से उन्होंने मतलब प्लान बना दिया कि आने वाले समय में इसकी जो कॉस्ट होगी करीब 1.5 लाख 2 लाख करीब होगी। और 6,000 रुपये की इन्होंने 20 IDs, फिर 50 IDs, फिर ऐसे इन्होंने एक स्लैब बना दिया उसको, मतलब टोटली मार्केटिंग वाला प्लान उन्होंने डाल दिया। सबने मतलब मैं उसमें से मेनली कहूँगी कि मेरे पैसे सबसे ज़्यादा इनके पास इन्वॉल्व हुए। मेरी कम से कम नहीं तो 250 ID हैं जो 6,000 रुपये के हिसाब से हैं, और कई IDs 90,000 रुपये के हिसाब से हैं। ऐसे इन्होंने कई लोगों से 500, 800, 1,000 लोग तो मेरी टीम में ही थे। करीब नहीं ज़्यादा तो 35-40 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया। और सबका पैसा टाइम पे ना देने के तहत में जब ये बात पता चली, पिछले 1 साल से मैं चक्कर काट रही हूँ उनके ऑफिस के, सर आज पेमेंट कल पेमेंट। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इनके ऑफिस में मैंने काम किया, पूरा डेडिकेशन के साथ। पूरी टीम मेरी थी, बहुत सारे लोग थे। अब एक एक करके अगर नाम लूँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट यही कहूँगी, जब हमारे पैसे नहीं मिले तो पब्लिक में शोर हुआ। फिर कई लोगों को उसमें मशीन में भी जाने में भी दिक्कत हुई, उसमें कुछ ब्लास्ट हुआ, उसमें कुछ ऐसी गैसेस जो भी निकलती हैं, टेक्निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। फिर लोग डर गए, फिर मशीन में नहीं जाते क्योंकि ना डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, ना ट्रेंड स्टाफ है वहाँ पे। फिर अब धीरे धीरे पता चला ना किसी स्टाफ की सैलरी मिल रही, सारे स्टाफ एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। तो बड़ी लंबी कहानी है। वही मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं एक महिला रेणु सिंह चंदेल। उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उनका कहना है कि एक राजीव दुबे और उनकी वाइफ रश्मि दुबे हैं, जो इधर किदवई नगर थाना क्षेत्र में एनी टाइम फिटनेस नामक जिम चलाती हैं। और इनकी एक संस्था है रिवाइवल वर्ल्ड नाम से। तो इन लोगों का ये कहना है कि मेरे पास एक ऐसी इजराइल निर्मित एक मशीन है जो ऑक्सीजन थेरेपी देती है, और जिसमें हफ्ते में 5 दिन अगर आदमी कुछ घंटे उसमें बैठेगा, ये ट्रीटमेंट लेगा, तो लगभग 3 महीने बाद उसकी उम्र 65 साल से 25 साल हो जाएगी। और ये
ये पूरी स्कीम इनकी नेटवर्किंग टाइप से चल रही है और इसमें इन्होंने ऑफर्स भी दिए हैं कि अगर कोई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी संस्था से जोड़ेगा या उनकी फ़ीस जमा कराएगा उसे गिफ्ट हैम्पर्स और कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। और उनकी तहरीर पर, रेणु सिंह चंदेल की तहरीर पर थाना किदवई नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और सर एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कहा हजारों लोग हैं जैसे 35 करोड़ रुपया के लगभग लेके फरार हुए हैं, तो क्या ठगी हो गई है ये? अभी कितने की ठगी हुई है एग्जैक्टली हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनका पैसा इसमें गया हुआ है। अब कुछ लोग कंप्लेंट करने आ भी रहे हैं और इसकी विवेचना जारी है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए सीएमओ कानपुर नगर को भी इन्हें भी पत्राचार किया जाएगा। आरोपी राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अब तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। इनके झांसे में फंसकर लोग जवान होना तो दूर, बुढ़ापा आराम से बिताने के लिए जो रकम जमा किए बैठे थे वो भी गंवा दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों ने इस बात पर बिना कुछ सोचे समझे विश्वास कैसे कर लिया कि कोई बूढ़ा होने के बाद जवान भी हो सकता है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त शिकायत दर्ज किए हुए हो चुका है। आखिर पुलिस अब तक इन ठगों को पकड़ क्यों नहीं पाई? इस मामले पर आगे क्या नया मोड़ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।